सोशल मीडिया की चकाचौंध में फिर एक युवती फंस गई झांसे में। आखिर कैसे? हम अक्सर आपको बताते हैं कि जो सोशल मीडिया पर दिखता है वह सच नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग सोशल मीडिया का शिकार बनते जा रहे हैं। ये कहानी एक 18 साल की युवती की है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसे एक लड़के से प्रेम हो जाता है और वो लड़का सोशल मीडिया पर उसे रईस दिखता है, क्योंकि वह अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग बंगलों में अलग अलग गाड़ियों में उसके फोटो जो हैं वो अपलोड होते हैं, और जब भी कभी बात होती थी तो वह रईसी की ही बात करता था। तो ऐसे में उस छात्रा को लगा कि शायद ये सच कह रहा है, ये अमीर है और शायद जो ये बता रहा है वह सब कुछ जो है वो सच ही होगा। तो वो प्रेम में पड़ जाते हैं, वह मिलते जुलते हैं और एक दिन वह प्लान बनाते हैं कि क्यों ना घर से भाग लिया जाए। उसके बाद में वह लड़की उस लड़के के साथ में भाग जाती है जिस लड़के का नाम करण है। जब उसके साथ वह भागती है तो होता क्या है कि भागने के बाद उसे सच का पता चलता है कि असल में जो सोशल मीडिया पर मैं इसे देखती थी, समझती थी, सुना था, वह सब कुछ फ्रॉड था। असल में ये करण पोताई का काम करता था, पुट्टी लगाने का काम करता था, यानी कि घरों को बाहर से पेंट का काम करना पेशा करण का था। लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो चीजें वह दिखा रहा था वह सब फर्जी थी। आखिर उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि करण जब भी किसी भी बड़ी कोठी, किसी रईस के घर में पेंटिंग करने के लिए, पुट्टी करने के लिए जाया करता था, तो वहां वह उस तरीके से फोटोज खिंचाया करता था और वहीं से लड़की को लगा कि शायद ये वाकई में रईस होगा। करण जब भी उससे मिलने के लिए जाया करता था उसे कहता था मैं तो गाड़ियों में आया हूँ, वह फलाना आया है, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी है। लेकिन होता क्या था कि वह बस से, ट्रेन से, अलग अलग बस बदल कर, ट्रेन बदल कर जो है उससे मिलने ग्वालियर जो है वो पहुंचा करता था। उसके बाद में जैसे ही छात्रा इसके साथ में फरार हो जाती है, उसके बाद घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने जो है इन्हें ढूंढ लिया है, युवती को जो है माँ बाप से मिला दिया है और अब इसके लड़के के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस खबर को बताने का मकसद यही है कि अक्सर जो चकाचौंध आप सोशल मीडिया पर किसी की देखते हैं, ऐसे में वाकई में वह हकीकत नहीं होती। हमने वो भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर देखे जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स उनके सोशल मीडिया पर हैं और वह दिन भर अपनी चकाचौंध दिखाते हैं, लेकिन हल्की सी चोट आ जाए, बीमार पड़ जाए, अस्पताल में जो है वह दाखिल हो जाए, तो उसके बाद वह यूजर से ही चंदा मांगना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आप जितना चाहें 10-20 रुपए डाल दीजिए ताकि इलाज हो सके। तो अक्सर ये चकाचौंध दिखने वाली चीजें वाकई में सही नहीं होती। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, चाहे वो युवा हो या युवती हो, कि अगर आप कभी भी किसी से भी सोशल मीडिया पर प्यार करते हैं, उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये चीजें आपके लिए ही घातक बन सकती है। सोचिए, ये युवती तो करण के साथ में भाग गई, वो जो है वो पुट्टी करने वाला निकला। अगर उस जगह पे कुछ और होता या उसके मंसूबे कुछ और होते, वह लड़की को जो है कहीं बेच देता या लड़की के साथ कुछ दुष्व्यवहार हो जाता, तो मामला कुछ और भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल पुलिस ने जो है दोनों बच्चों को उनके घर वालों के पास पहुंचा दिया है। कार्रवाई चल रही है, लड़के के खिलाफ और भी कार्रवाई की जा रही है कि क्या वह सिर्फ एक ही युवती को फंसाए हुए था या इसके अलावा अन्य युवतियों को भी इसने अपने जाल में फंसा रखा है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।